तो आप ये समझते हैं हाँ कि बिल्कुल, निज़ाम दुरुस्त है, इसको ठीक है, बस आपको हौसले की ज़रूरत है बस। मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत नहीं, है? इस्लाहात की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हुई भी हैं इस्लाहात उनको इम्प्लीमेंट कर दें। इम्प्लीमेंटेशन के कानून बेशुमार है हमारे यहाँ, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मैंने IBA में आई वाज इनवाइटेड इन द सेमिनार, तो मैंने वो तकरीर की कि पाकिस्तानी माशरे को, लोगों को ठीक करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का वक्त दरकार है। अच्छा। तो वहाब साहब मरहूम, वो चेयरमैन थे IBA के, वो बैठे हुए थे, हम लोग स्टेज पे, उन्होंने जैसे सुना ना कि 2 घंटे में ठीक होता है, मैंने देखा वो ऐसे उछल के अपनी कुर्सी से आगे आए, मुड़ के मेरी शक्ल देखी कि ये कौन बेवकूफ़ आदमी है। उसके बाद बैठ गए। अब मैंने कहा कि सर, आप एक आदमी को यहाँ से जहाज़ पे बिठाएं, 2 घंटे के बाद वो दुबई के एयरपोर्ट पे उतरेगा, ना वो वहाँ सड़क पे पेशाब करेगा, ना वो ओवरटेकिंग करेगा, ना वो गंद फैलाएगा, ना वो चोरी करेगा, ना वो कतार तोड़ेगा, तो 2 घंटे में ठीक हो जाता है। फ़र्क क्या है? वहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन है, उसे पता है कि यहाँ सड़क पे खड़े होकर पेशाब किया तो उठा के ले जाएंगे, सही है, सीधा डाल देंगे, और जो छोड़ता बंद करता है, जब तक वो वापस ना आए वो छोड़ता नहीं है। दूसरा नहीं छोड़ेगा। बोला वो 2 दिन छुट्टी पे गया है, सही है। तुम 2 दिन बैठे रहो। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा था, जो प्रोग्राम आपने किया था ख्वाजा नवीद ख्वाजा किया नवीद किया था? सर मैंने इतना एंजॉय किया, लोगों से ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। अच्छा। आप उस प्रोग्राम को YouTube पे खोल के देखें, आपको नजर आएगा कि लोगों से ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है। लोगों ने तो ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? आइडिया था या किसी ने आइडिया ये सर अचानक बन गया था आइडिया। अच्छा। ताहिर खान इंटरफ्लो वाले, जी। वो मेरे क्लाइंट भी थे और मेरे बड़े पुराने दोस्त थे। अच्छा। तो मेरे पास आए, कहने लगे कि यार वो हमें एक चैनल मिला है, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई लॉ का प्रोग्राम करो मेरे चैनल के लिए। उस ज़माने में एक हमारा दोस्त था रज़ा हाशमी, वो एक दूसरे चैनल के ऊपर एक लॉ का प्रोग्राम कर रहा था। अच्छा। वो क्या करता था, 2 सीनियर वकील बिठा लेता था और उनसे पूछता था, सर ये गिफ्ट डीड में कितने के टिकट लगते हैं, सर ये पार्टनरशिप डीड के अंदर सवालात करते हैं, क्या कितने इंग्रेडिएंट, वो जो वकील सीनियर थे वो ज़्यादातर उसके अब्बा के दोस्त थे सारे, वो जवाब देते थे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बोर है, ये तो बात ये है कि कोई मुझसे पूछे, मैं कैसे लोगों से पूछूं, ये तो नहीं होता। सही है। हम करते रहे। उस दिन बिना इत्तेफाक है मुझे जाना था सिंध क्लब लंच के लिए, तो देर हो रही थी, तो मैं एकदम ना मजाक की हालत में उठ के खड़ा हो गया बहस को ख़त्म करने के लिए। मैंने कहा सर आजकल प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, अच्छा, अपनी अदालत खोल लेते हैं। सही है। बहस ख़त्म करने के लिए। तो ताहिर खान भाग के मेरे पीछे आए कि उसका नाम भी रख लेते हैं ख्वाजा नवीद की अदालत। वाह, डन हो गया सर। उसके बाद जी 2 दिन के बाद मैं ऑफिस में बैठा था, तो 5-6 बच्चे आए, 2 लड़कियां थीं, 4 लड़के थे, कंप्यूटर उठाए हुए। मेरे मुंशी ने कहा कि सर कुछ 6 लोग आए हैं, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब से मीटिंग करनी है और ताहिर साहब ने भेजा है। अच्छा। पता चला ये उनके दफ्तर के लोग थे। मैंने उनसे पूछा, बच्चों आप बताओ कभी आप कोर्ट कचहरी गए हो? कहने लगे नहीं। मैंने कहा कोई कोर्ट फिल्मों के अलावा कहीं देखा है? बोला नहीं, फिल्मों में देखा है। मैंने कहा चले अब ऐसा करो, अपने मुंशी को कहा 8-10, मैंने कहा इनको फाइलें निकाल के दो, फैमिली केसेस और रेंट केसेस हमारे अपने दफ्तर के। मैंने कहा ये गुम नहीं करना, ये असली फाइलें हैं। तो मैंने कहा ये पढ़ कर आप आओ, फिर हम आपके साथ बहस करेंगे, फिर आपको समझ आएगा तो बात करने का मज़ा आएगा। सर वो बच्चे इतने एफिशिएंट थे, वो सारे MBA वगैरह थे। वो 2 दिन के अंदर सब कुछ तैयार करके ले आए। एक ने ला के मेरी मेज़ पे कंप्यूटर रखा, उसके अंदर एक अदालत का मंजर बना हुआ था। कहता है देखिए सर ये अदालत है, कॉन्सेप्ट बना के ले आए, और ये आप बैठे हैं, ये कुर्सी है, तो ये ठीक है। मैं क्या ऐसे ही होता है, ठीक है, ओके हो गया। फिर सर वो एक केस था हमारे दफ्तर में, वो हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, उसका मियाँ था इंजीनियर, आपस में डिस्प्यूट था। तो हमने उसको इस तरह से चलाया कि एक स्कूल टीचर थी, उसको पकड़ा, उसको हमने डॉक्टर बनाया। इसी तरह वो इंजीनियर करके वो प्रोग्राम हमने, चूँकि हमारे दफ्तर का प्रोग्राम था, और मज़े की बात है कि उसमें जो असली दूल्हा था वो एन शूटिंग के टाइम पे आए नहीं। अच्छा। तो मेरा एक जूनियर मेरे साथ था, आजकल वो नेशनल बैंक में बड़ा अफसर है। हमने उसका कोट उतरवाया और उसको दूल्हा बना दिया। अरे वाह। अब चूँकि वो हमारे दफ्तर का केस था, उसको ज़बान नहीं याद था। उसने इतनी बहस की कि वो प्रोग्राम इतना हिट हुआ कि वो TV1 वालों ने मेरे ख्याल में 2 दिन में कोई 10 दफ़ा दिखाया।
बस फिर तो हिट हो गया प्रोग्राम। नहीं फिर नहीं, तो वो बिलाशुबा फिर हम बनाते यूनिक ही गए, प्रोग्राम था फिर वो। बनाते ही गए हम लोग। तो अभी वो बंद है मतलब प्रोग्राम फिलहाल? आजकल थोड़ा सा उनकी रेनोवेशन हो रही है स्टूडियो ओके, की, ठीक है, थोड़े दिन के ठीक है। लिए। आपका एक एक वीडियो क्लिप वायरल है इंटरनेट पर, जिसमें आप सिंध के केले के आबादियत पर आप बता आपका रहे भी दिल दुखी है। हैं। मेरे सारे सिंधी दोस्त बड़े परेशान हैं, नाराज हैं मुझसे, कहते नहीं, हैं, उसको तो मुंबई का कोई केला वो कहते है हैं और आपने वो हमारा केला बहुत छोटा कर दिया। हाँ। हुआ ये कि वो जो एंकर थी लड़की, वो मुझे एक क्लिप दिखा रही थी, कहने लगी है कि देखें, सीरियस प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कहा कि वो दिखाया उसने क्लिप, कहने लगी देखें, ग्वादर में चीनियों ने साहिल के ऊपर घास उगा दी है। सही है। मैंने कहा भाई टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई है, आजकल सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप देखें हमारे मुल्क में, बॉम्बे में इतना बड़ा केला होता है, अगर 6 केले एक कमरे में रख दें, पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। और इसी तरह ढाका का केला सही इतना है। बड़ा है, हाँ। और सिंध का इतना सा केला है, और वो ये ज़मीन ज़ाया कर रहे हैं। तो उस पर उसकी हंसी निकल गई, तो वो क्लिप वायरल हो गया। अब पता नहीं कई करोड़ लोगों ने देखा वो है। तो इंडिया ने लिफ्ट कर लिया। इंडिया ने उसको लिफ्ट किया है, और इंडिया में आज भी अगर आप वो आपका क्लिप अगर सर्च करने जाते हैं गूगल पे देखें, गूगल पर, तो वो टॉप रेटिंग में है। हाँ हाँ। तो उसको वाकई मैं दुबई से आ रहा था, तो आगे बिजनेस क्लास में मेरे साथ था एक बंदा, अच्छा। उठ के आया मेरे पास, वो शायद इंडिया से था। हाँ। कहता है सर आप वो केले वाले हैं। मैं कहा चले, हाँ, ऐसा हो जाता है, इस तरह कभी के कभी होता है। क्लिप्स में ऐसा हो जाता है। 50 साल का अरसा आपने गुजार दिया, इस फील्ड को दिया, मुतमईन है आज आप? शुक्र है अल्लाह ताला का सर, बस सेहत होनी चाहिए, बाकी ठीक है, काम तो चलता रहता है। एक ही दुआ मांगते हैं कि बस अल्लाह चलते फिरते उठा लेना, बाकी सब खैर है। बिस्तर पे ना लिटाना, बिस्तर पे ना, किसी का मोहताज ना करे किसी का अल्लाह, अल्लाह मोहताज ना करे, अपना मोहताज रखे बस। नए आने वाले, इस शोबे में आने वालों के लिए कोई अगर आप पैगाम देना चाहें कि वो जो नए सर मैं नौजवान- नए वकला के लिए यही मेरा पैगाम है कि बच्चों ये बहुत अच्छा पेशा है, नौकरी से 1000 दर्जे बेहतर है। अपना काम है, जितनी मेहनत करो उतने पैसे आएंगे। बाकी वो रिश्वत वाली नौकरी का कोई मुकाबला नहीं है, वो तो उसमें तो वो सिस्टम में आ जाएं तो आप करोड़पति हो जाते हैं। इसमें काम करके पैसे मिलते हैं और इसमें तरक्की है। और ये गरीब का आदमी के लिए एक अच्छा पेशा है कि बग़ैर किसी सरमाए के वो दिन ब दिन आगे बढ़ता जाता है अपनी मेहनत से। आज वो लोअर कोर्ट का वकील है, फिर सेशन कोर्ट का वकील है, फिर हाई कोर्ट का वकील है, फिर सुप्रीम कोर्ट का वकील है। लोअर कोर्ट में है तो सैकड़ों में फ़ीस मिलती है, हाई कोर्ट में हज़ारों में मिलती है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में लाखों में मिलती है, और अब तो लोग करोड़ों में भी ले रहे हैं। तो ये ओपन फील्ड है और इसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन होता है, आप अदालत के अंदर जब बहस करते हैं, 2 वकील, पीछे सारी अवाम बैठ के देख रही होती है, वहीं पे आपकी रेटिंग हो जाती है, जैसे आपके केले वाले में हुई है। रेटिंग पता चल जाता है कि कौन आगे है कौन पीछे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारी ये कोशिश है कि हम कराची से, ज़ाहिर है कराची में हम फ़िज़िकल पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी के, जिन्होंने अपने शोबाजात में एक वक्त दिया है, उनकी एक कंट्रीब्यूशन है, तो उनको हम बुलाकर खराज तहसीन पेश करें। और ये उसी की ये कड़ी थी कि आपको हमने मदऊ किया, और आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाई आपने कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। ख्वाजा साहब कानून और इंसाफ के शोबे में उनकी जो खिदमात हैं, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, और किसी एक बहुत लंबा अरसा है ख्वाजा साहब ने इस शोबे में गुजारा है। हमारी कोशिश यही है कि हम कराची के जो बहुत सारे दीगर जो स्टार्स हैं, जिनको आपने मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे भी देखा है, मुख्तलिफ़ मुकामात पे आपने देखा, अखबारात में उनको देखा, पढ़ा, सुना, तो उनको भी हम मज़ीद इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने लेकर आएँ, उनकी गुफ्तगू सुनवाएँ, ताकि आप उनकी गुफ्तगू से और उनके तजर्बे से इस्तिफ़ादा कर सकें। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह ने के